Lack of natural resources is our today's topic. Resources are the material in the environment that are ready for human use or may be used in future. Resources क्या हैं? वो materials या वो अशिया जो हमारे माहौल में पाई जाती हैं, जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है या फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा. ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं इसमें, जिसमें है कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एट्सेट्रा. कोल यानी कोयला. ठीक है. मिनरल, ट्रीज, एनिमल, वे, वाटर एट्सेट्रा आर आल नेचुरल रिसोर्सेज. जिसमें मिनरल्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, वाटर है, ये तमाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड. और ये रिसोर्सेज सारे जो बताए हैं अभी आपको मैंने, ये ज़मीन पे पाए जाते हैं और ये लिमिटेड हैं यानी महदूद हैं. मैनी ऑफ देम दैट इज़ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनमें मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनको दोबारा से काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा सकता. नॉन रिन्यूएबल क्या है देख लेते हैं. अ रिसोर्स दैट डज नॉट रीजनरेट क्विकली इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. एक ऐसा रिसोर्स जो कि क्विकली रिन्यू ना किया जा सके, रीजनरेट ना किया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. The limited and non-renewable Earth's resource, fossil fuels, etc., are used to produce energy for running industry, transport and household appliances. और ये रिसोर्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में और घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया में. हाउस होल्ड अप्लाइंसेज यानी घरों में जो मशीनरी वगैरह इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे. दे विल गेट डिप्लीटेड एंड हैंस अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीड टू बी डेवलप. वक्त के साथ साथ ये डिप्लीट हो रहे हैं. ठीक है. और अल्टरनेट सोर्स जो एनर्जी की उसकी ज़रूरत पड़ रही है. हाउएवर देयर अनवाइज यूज मस्ट बी स्टॉप. ताहम इनका इस तरह का इस्तेमाल रोक देना चाहिए. अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूजफुल वर्क इज़ वेस्टेड बाय मैन. बहुत ज़्यादा एनर्जी जो कि फ़ायदा मंद काम कर सकती है, इंसान उसको ज़ाया कर रहा है. किस तरह से ज़ाया कर रहा है? जैसे आप अपने घरों में पंखे और लाइट ऑन छोड़ देते हैं. ठीक है. ऑफ नहीं करते. जब कमरे से बाहर निकलते हैं पंखे चल रहे हैं बिला वजह, लाइट्स ऑन है, सारे घर की लाइट्स बिला वजह ऑन है और ऑन ही रहने देते हैं. नलके खुले हुए तो पानी ज़ाया हुए जा रहा है. ठीक है. For instance, household appliances are left running even when no one is using them. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है. Similarly, instead of using public transport, personal cars are used which consume a lot of fuel. इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बजाय लोग अपनी ज़ाती गाड़ियाँ, पर्सनल कार्स यानी ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है. द अनवाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस. और अगर इसी तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल जारी रहा तो इससे क्या होगा? नॉन रिकवरेबल लॉस हो जाएगा, यानी जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा नुकसान हो जाएगा. टू अवॉइड सच लॉस, और ऐसे लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना है? द रिसोर्सेज मस्ट बी कन्वर्टेड फॉर फ्यूचर यूज़. रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाए. वी मस्ट आल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड एटॉमिक एनर्जी. और इसके लिए हम अल्टरनेट सोर्सेज, जिस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, विंड एनर्जी को यूज़ करें, हाइड्रो पावर को यूज़ करें और एटॉमिक एनर्जी वगैरह को यूज़ करें. किस लिए? ताकि हम अपने रिसोर्सेज को महफूज रख सकें फ्यूचर के लिए. अगला टॉपिक आ जाता है जी, सेविंग द अर्थ. The Earth is the only planet in our solar system where life can survive. ज़मीन ही हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है. Pollutants are harmful to the life on Earth. ज़मीन पे अगर आलूद कुननगार यानी पोलूटेंट्स पाए जाएंगे, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी इस चैप्टर में बताया है. पोलूटेंट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड एट्सेट्रा. We should keep the Earth's environment clean and healthy by following measures. Measures can be taken for saving the earth from the toxic effect of pollutants. हम इन चीज़ों पे अमल करते हुए बचा सकते हैं पोलूटेंट्स से अपनी माहौल को. ठीक है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स. आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये सारा वेस्ट पड़ा हुआ है. ठीक है. ये सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड फॉर्म में है. इसको कुछ ना कुछ कन्वर्जन इसकी की जाएगी तो हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर ये इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? पोल्यूट करता है. ठीक है. स्टायरोफोम है, सेवेज स्लज है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, डोमेस्टिक ट्रैश है एट्सेट्रा. दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ एनवायरनमेंट व्हेन डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस और बर्न्ड.
या ऐसे ओपन प्लेसेस में जब इनको फेंका जाता है या यहीं पे अगर जलाया जाता है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट। हैंस वी शुड नॉट डंप देम ऑन ओपन प्लेसेस नॉर बर्न देम, हमें इस तरह से उनको नहीं फेंकना चाहिए, ना इनको ऐसी जगहों पे जलाना चाहिए। दे शुड बी मैनेज प्रॉपरली, बल्कि इनको मैनेज करना चाहिए। लैंडफिल, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, ये मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के, ठीक है। सबसे पहले लैंडफिल क्या है? इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन प्रॉपरली डिजाइंड लैंडफिल्स विच आर वेल मैनेज फॉर मेंटेनिंग हाइजेनिक कंडीशन। इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, हाइजीनिक कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इनको क्या किया जाता है, ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। इंसिनरेशन, इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ठीक है। रिसाइकलिंग, इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग, ग्लास pieces, aluminium and steel cans, copper wires, etc. are collected separately, cleaned, melted and molded into new products. In this way they are used again and again to reduce pollution. इसमें क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। कौन कौन से आइटम्स रिसाइकल हो सकते हैं? प्लास्टिक आइटम, जिस तरह से प्लास्टिक बॉटल है, पॉलीथीन बैग है, ग्लास पीसीस हैं, एल्यूमिनियम है, स्टील कैंस वगैरह, कॉपर वायर वगैरह, ठीक है। इनको क्लीन किया जाता है पहले, फिर मेल्ट किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है नई प्रोडक्ट बनाने में। इस तरह से इनको दोबारा यूज़ किया जा रहा है, रिसाइकल यानी काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है उनको दोबारा से। एनवायरमेंटल कैंपेन क्या है? should be conducted frequently for creating awareness among common people about pollution and reducing its harmful effects। और ये कैंपेन भी चलानी चाहिए ताकि लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स जो है पोल्यूशन के उसके बारे में बताया जा सके और इसको रिड्यूस करने के तरीके बताए जा सकें। सच कैंपेन में इंक्लूड सेमिनार, स्कूल टॉक्स, डिबेट्स, सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून ऑफ एवरी ईयर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये सारे काम किए जाए। आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्या है? डोमेस्टिक ट्रैश शुड एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डंप्ड ऑन ओपन प्लेसेस। ओपन प्लेसेस पे वेस्ट को ना डंप किया जाए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज, ज़ाती गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन व्हीकल्स, गाड़ियों में सल्फर और लेड से पाक जो फ्यूल है, ईंधन है, वो इस्तेमाल किया जाए जिसमें ना सल्फर इस्तेमाल हुआ और ना लेड इस्तेमाल हुआ, ऐसा ईंधन इस्तेमाल किया जाए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्राम द अर्बन एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, शहरी आबादी है, वहाँ से फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को कहीं दूर लगाया जाए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। इसके अलावा एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं इनको एयर में रिलीज़ करने से पहले क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि उनका कोई बैड इफेक्ट ना हो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में, उसको ये पोल्यूट ना करें। इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली, गाड़ियों के इंजन को बार बार प्रॉपरली टाइमली ट्यून करवाया जाए। CFC फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इससे फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ की जाएँ, यानी उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना पाए जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ की जाएँ जहाँ भी इस्तेमाल हो, इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में, जहाँ भी कोई चीज़ बनाई जा रही है जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं उनमें इस तरह की प्रोडक्ट्स ना यूज़ की जाएँ। 3R स्ट्रेटजीज़, 3R स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड, रिसोर्सेज को महफूज करने के लिए ये अडॉप्ट किया जाए। ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड्स, दरख्त की साइड पे, सड़क की साइड पे दरख्त उगाए जाएं। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और जंगलात का कटाव जो है उसको अवॉइड किया जाए। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी आज के टॉपिक की। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और जहाँ कोई चीज़ ना समझ आए आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से आपने क्या करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।